अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये देखें न्यू प्रोडक्ट आया है जो कि है नमाज के मखने। अच्छा, बहुत अच्छी इसकी लेंथ है, आपके हाथ पूरे ढक जाए और जर्सी मटेरियल है और सी थ्रू बिल्कुल भी नहीं, यानी बिल्कुल आप यानी नमाज इजीली इसके साथ पढ़ सकते हो, कोई झलकेगा नहीं। कितने अच्छे अच्छे शेड आए हुए हैं, सारे ही कलर बड़े प्यारे हैं। आपको कौन सा कलर अच्छा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझको तो सारे अच्छे लग रहे हैं और आपने देखा होगा अक्सर वीडियो में मैं यूज़ भी करती हूँ। सबसे अच्छी इसकी बात यह है कि इसकी कैप बहुत ही बेहतरीन वाली कैप है। हाँ, पहन के मज़ा आता है क्योंकि मखने भी हर टाइप के अच्छे नहीं लग रहे होते। अगर किसकी कैप बराबर नहीं हो, आगे पीछे हो, टेढ़ी मेढ़ी हो तो मज़ा नहीं आती। लेकिन इसकी कैप है ना, जैसे आप कोई भी आपका फेस का शेप हो, गोल हो, लंबा हो, बहुत अच्छे से ये कैप आपके फेस पर फिट हो जाती है। आप इसकी सिलाई भी चेक करें, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ बेहतरीन वाली सिलाई की गई है। कपड़े में आप देखें कितनी अच्छी सी शाइन आ रही है। तो अगर कोई ऑर्डर करना चाहता है तो प्राइस इसका 350 रुपीज़ है। स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप यहाँ कॉल करके या मैसेज करके ऑर्डर कर सकते हैं। ट्रिनिडाद के ये ब्लॉग है, मैं हूँ बहन के घर पर। आप सब ने पिछले 2-3 साल में मेरे वीडियो देखे होंगे तो आपको पता है कि मेरी बहन छोटा सा बिजनेस करती थी। वो पहले घर से ही सेल किया करती थी और मैंने बताया भी था कि अपने घर में उसने एक छोटा सा फिर रूम बना लिया था, वहाँ से सेल करती थी। लेकिन अल्लाह के फजल से इस साल उन्होंने इतनी बड़ी दुकान खोल ली है। दुआ करिएगा कि अल्लाह उसकी दुकान में बरकत दे। माशाल्लाह उसकी मेहनत थी कितने सालों की कि आज अल्लाह ने इतनी बड़ी दुकान पर यानी इतना प्रोग्रेस दे दी भी है। इंसान छोटी मोटी कोशिश करता है, फिर वो नफ़ा देना नुकसान देना बिल्कुल अल्लाह ही के हाथ में होता है। इंसान का काम होता है मेहनत करना। लेडीज़ के बहुत सारे आर्टिकल उसकी दुकान में मिल जाएंगे। फिर जब्बे हो गए, फिर लॉन्ग वे हो गए, शॉर्ट हो गए, ड्रेस हो गए और फिर आदमी लोग के जब्बे वगैरह हो गए, टोपी हो गई। तो बहुत कुछ माशाल्लाह से उसकी दुकान में है। तो थोड़ी बहुत वीडियो लेने के लिए उसने बोली थी, मैं बोली लाओ फ्री बैठे हैं वहाँ जाकर, तो ये सब वीडियो वगैरह मैं भी ले रही थी। इंस्टाग्राम पर उसका पेज होगा शहूराज बुटीक के नाम से, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। फिर ये था वीकेंड, हम जा रहे थे बीच हाउस क्योंकि ट्रिनिडाद में छुट्टियाँ नहीं चल रही है बच्चों की, तो हम ऐसा कुछ घूमने के लिए फिर हमने सैटरडे संडे को फिक्स किया था। तो सैटरडे हम यहाँ पर निकले हैं और फिर माराकस बीच जा रहे थे। रास्ते में आप देखिए सीनरी काफ़ी अच्छी अच्छी आ रही थी। ऐसे नज़ारों को देख के ना दिल को थोड़ा सुकून मिलता है। और हमारी जो लाइफ इतनी टफ वाली होती है और इतने हम पूरे साल काम कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं ना वेकेशन तो ज़रूरी है। तो बॉडी को रिचार्ज करने के लिए आपको छुट्टी की ज़रूरत होती है। इसी तरह फ़ोन को रिचार्ज करने के लिए भी आपको चार्जर की ज़रूरत पड़ती है। फ़ोन भी इस्तेमाल कर करके थक जाता है, बैटरी उसकी लो होने लगती है, तो आपको उसको चार्ज पर लगाना ही पड़ता है। इसी तरह हर चीज़ को रिचार्ज की रीसेट की ज़रूरत होती है, चाहे फिर वो आपकी इमोशन ही क्यों ना हो। आप बहुत दिन तक कोई गम के माहौल में रह रहे होते हैं, फिर आप निकलते हैं ताकि मूड पे अच्छा असर हो, आप थोड़ा खुश हो जाए। और देखिए बकरीद में देख ले कि हम गोश्त खा के थक जाते हैं तो हम बोलते भाई कुछ सब्ज़ी भाजी बना लो, कोई दाल वगैरह बना लो। तो हर चीज़ यानी एक टाइम तक असर करती है, उसके बाद उसको आपको रिचार्ज करना ही पड़ता है। तो हमारी बॉडी को, हमारे इमोशन को जिन चीज़ों की ज़रूरत थी तो अल्लाह ने मिट्टी से हमको बनाया, तो उन चीज़ों को भी मिट्टी से बना दिया। जैसे बात करें हमारी बॉडी की तो मिट्टी से बनी है ना, तो हमारी सारी ज़रूरतें ज़िंदगी कहाँ से आती है भाई? मिट्टी से आती है। फिर वो खाने पीने के आइटम हो गए, अनाज वगैरह हो गया, फिर घर बनाने की चीज़ें हो गई, लकड़ी वगैरह या फिर लोहा वगैरह, ये सारा कुछ अल्लाह ने मिट्टी से निकाल के हमको दे दिया। अगर बात करें हमारे मूड को फ्रेश करने के लिए तो अल्लाह ने खुला आसमान बना दिया, फिर सूरज बना दिए, फिर सितारे बना दिए, समंदर बना दिया। तो हर चीज़ से हमारा मूड थोड़ा है ना रिफ्रेश और रिचार्ज होते रहता है। लेकिन इसके लिए हमको करनी पड़ती है थोड़ी मेहनत। जैसे अगर आपको समंदर देखना है और उसके मज़े लेना है तो बाहर तो निकलना है, बैठे बैठे तो समंदर नहीं दिख जाने वाला। अगर आपको सूरज को महसूस करना है, उसकी धूप को लेना है, तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तो आपको मिलेगी उसकी नियामतें, वरना ऐसे ही फ्री में तो नहीं मिलने वाली ना। तो इसी तरह आप देख ले कि हम जो सब्जियां वगैरह उगाते हैं, जो अनाज उगाते हैं, उसके लिए बाकायदा एक मेहनत वाला प्रोसेस होता है। देखिए जो जंगली जो झाड़ होते हैं ना, पौधे होते हैं ना, वो खुद ब खुद निकल कर आते हैं, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। कभी आपने देखा है कि कोई जंगली झाड़ उगा रहा हो? नहीं, वो जल्दी भी उग जाते हैं और उसके लिए कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। लेकिन जब कोई चीज़ें फ़ायदे वाली आपको चाहिए होती है, हमको चाहिए होती है, तो उसके लिए हमेशा मेहनत की ज़रूरत होती है, तब जाके उसका रिजल्ट मिलता है। तो जब ये बात हमको समझ में आ गई कि हमारे जिस्म को, हमारे इमोशन को एक रिचार्ज की, रिफ्रेश की ज़रूरत होती है, तो इसी तरह हमको ये समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ने हमको रूह दी है जिसका ताल्लुक ज़मीन और मिट्टी से नहीं है, उसका ताल्लुक जन्नत से है और अल्लाह ने अपनी रूह हमको दी है। तो ऐसे काम जो अल्लाह की तरफ ले जाते हो, जो जन्नत की तरफ ले जाते हो, वही चीज़ हमको रिफ्रेश और रिचार्ज कर सकती है। और इसी का नाम हिदायत है। यानी एक लाइट तो अल्लाह ने हमारे अंदर रख दी है रूह फूंक कर, और एक अल्लाह की रोशनी है। अल्लाह की रोशनी अल्लाह ने कुरान के ज़रिए हमको भेजी है कि कुरान अल्लाह के अल्फाज है। अगर वो अल्फाजों पर हम समझेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो दोनों लाइट मिलने के बाद हमको सही रास्ता दिखा देगी। क्योंकि रास्ते तो दो है ना। जैसे अभी हमने बात
बात की कि एक होते हैं जंगली पौधे और एक होते हैं फ़ायदेमंद पौधे जिससे हम लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो जंगली वाले पौधों पर कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ही वो लोग कुछ काम कर लेते। इसी तरह जो गलत रास्ते होते हैं ना, उस पर हमको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, खुद हम उधर चले जाते हैं। लेकिन जब हमको सही रास्ते की तरफ आना होता है, जब फ़ायदेमंद रास्ता चाहिए होता है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत क्या है कि अल्लाह के कलाम को हमको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उनको उस नसीहतों को अपने अंदर उतारनी पड़ेगी, तो हमारा नफ्स एक मुतमईन इत्मीनान वाला नफ्स बन सकता है। वरना अगर ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में नहीं होगी ना, तो आजकल हमारी ज़िंदगी में क्या है, हमारे पास सब है, हम बोलेंगे खाने के लिए, पीने के लिए सब अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी हमारे पास डिप्रेशन है, टेंशन है, एंजाइटी है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके अंदर की जो लाइट है ना, वो उसका रिचार्ज कम हो गया है। आपको उसको रीसेट रिचार्ज की ज़रूरत है, हम उसको दे नहीं रहे हैं। तो रूह की ग़िज़ा को जो ज़रूरत थी हम उसको दे नहीं रहे। जब उसको वो चीज़ें नहीं मिल रही है तो जाहिर सी बात है फिर बेसुकूनी हमारे अंदर आ जा रही है, फिर सुकून वाली ज़िंदगी हम गुजार नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं होगा कि टेंशन आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगी, नहीं, मसले तो हमेशा साथ में लगे ही रहेंगे। लेकिन इन मसाइल के साथ में हमको ज़िंदगी में सुकून लाना है। और वो सुकून कैसे आएगा? जब हम अल्लाह के अल्फाजों पर गौर करेंगे, जब कुरान हमारा एक रिचार्ज का ज़रिया बन जाएगा, तभी हमारी ज़िंदगी में सुकून आ पाएगा। वरना तो फिर बेसुकूनी वाली ज़िंदगी निकालनी पड़ेगी। और हम चाहते हैं ना कि हमारा नफ्स इत्मीनान वाला बन जाए, तो उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। जब हमारा नफ्स इत्मीनान वाला मुतमईन्ना बन जाएगा ना, और वो मुतमईन्ना कैसे बनेगा कि भाई हम अल्लाह से राज़ी हो जाए और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। ये 2 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे कि हम अल्लाह की मानने वाले बन जाए। जब हम अल्लाह की मानेंगे तो जाहिर सी बात है अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा। तो फिर जब ये बात हो गई तो इत्मीनान वाला नफ्स बन गया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस डिप्रेशन को, एंजाइटी को, ये सब जो मसले हैं ना, ये हमारी ज़िंदगी से निकाल दे, एक इत्मीनान वाला नफ्स हमको दे दे, ताकि हम अल्लाह की जन्नत में आराम से दाखिल हो सके। अच्छा, हम सैटरडे संडे 2 दिन यहाँ पर थे और दोनों दिन हमने बीच को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। अल्लाह की कुदरत को बड़ा इंजॉय किया है। माशाल्लाह पानी भी बहुत स्टेबल था, यानी लहरें आ रही थी पर ऐसा नहीं कि अंदर ले जाए। तो वो जब ऐसा रहता है ना पानी, तो बड़ा मज़ा आता है बच्चों को नहाने वाने भी। तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आया है। फिर रात में हमने यहाँ पर बनाया है बारबेक्यू। यहाँ पर बहन ने सब बना के लाई थी, मैंने भी मदद की थी, पर असल उसका ही बना हुआ था। बहुत अच्छी टेस्टी वाली बनाती है माशाल्लाह। और यहाँ पर देखिए दोनों हज़रत मिलके बारबेक्यू सेकेंगे। बहुत टाइम नहीं लगता है क्योंकि ये उबाल के सब होता है ना, तो बहुत नहीं। यहाँ जो हमारे पना में बनाई जाती है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है बनने के लिए, पर ये बहुत ईजी होता है। साथ में बहुत सारे उसके लवाज़िमात थे, भुट्टा है, गार्लिक सॉस है, चिप्स है, पास्ता है, फ्राइड राइस है और साथ में बारबेक्यू की चिकन है। बच्चे देखे कितने खुश होते हैं जब ये बनता है ना, तो सारे बच्चे ही को बहुत ज़्यादा पसंद होता है और सब मिल के बैठ के खाते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर सब बच्चे अपनी अपनी टेबल लेके बैठ गए हुए हैं। जब खाने की बात आती है ना तो बच्चे सारे शांत हो जाते हैं। फिर बच्चों को नींद नहीं आ रही थी तो बहुत सारी कुर्सियाँ रखी थी, तो हमने सोचा चले भाई कुर्सियों का फ़ायदा उठाते हैं और थोड़ा खेल लेते हैं, बच्चों को खिला लेते हैं। हम सब ने, बड़ों छोटों, सब ने मिल के खेला है, रात तक काफ़ी खेला है। और अच्छा, यहाँ पर इंटरनेट की सर्विस भी नहीं थी, यानी इंटरनेट पता नहीं, वो हमने कॉल किया तो वो कहते हैं कि भाई ऊपर से ही प्रॉब्लम हो रही है। तो बच्चे के पास इंटरनेट नहीं, तो बच्चे ने लग के खेला है यहाँ पर। यानी बीच पर से आने के बाद भी वो नहाए हैं यहाँ पर पिसीना में, स्विमिंग पूल में, और फिर खा पी के फिर से खेलना हुआ। अच्छा, खेलने के बाद फिर खाने का दौर। यही होता है छुट्टियों का मतलब, और क्या होता है, खाओ पियो मज़े करो थोड़े। अच्छा, ये सारे प्रोसेस में ना माशाल्लाह बच्चों की नमाज नहीं गई। जैसे बच्चे खुद बोल रहे हैं कि भाई एक नमाज नहीं गई मम्मी, कितना अच्छा लगता है ना। मैं बोली हाँ बेटा बहुत अच्छा लगता है। यानी बच्चों के ऐसी आदत डाल दी गई है कि बिना नमाज के उनको भी सुकून नहीं आए। यहाँ पर किधर भी जा रहे हो, यानी बीच में असर की नमाज आती है तो यहाँ गाड़ी रोक के असर पढ़ ली गई। और यहाँ पर कुछ भुट्टे वुट्टे भी मिल रहे थे, ये हम वापसी के लिए जा रहे हैं। तो भुट्टे, मैं बोली चले इंडियन भुट्टे के जैसा हम खाते हैं। तो मैंने कहा, तो उसने पूछी भाई थोड़ा नमक मिर्ची लगा। मैंने कहा भाई लगा दो। यहाँ की ट्रिनिडाद की जो मिर्चियाँ होती है ना, कि अल्लाह ही रहम करे, वो 1-2 ड्रॉप उसने मिर्ची का डाली है, लेकिन वो हो ज़बान के जो हाल हुआ है, बहुत तीखी आता है कि सबसे ज़्यादा तीखी मिर्ची ट्रिनिडाद में होती है। तो कमाल के थे भुट्टे भी। मैंने कहा बहन को तो भाई तू ही खा ले, मैंने नहीं खाने की। बस फिर हमने मज़े करके आ गए हम घर। होप आज का वीडियो ब्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।